हेलो गाइज वेलकम। अब हम स्टार्ट करेंगे आज अपना पार्ट 3 डैट इज़ स्क्वायर। क्वाड्रिलेटरल का ही एक टाइप है ये स्क्वायर। स्क्वायर में बच्चे क्या होता है कि ये एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, जैसे ये ए है, बी है, सी है और डी है। तो इसमें चार साइड है बच्चे, ये चारों साइड आपस में इक्वल होंगे। दैट मीन्स ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। तो ये जब हम तीनों को लेंगे तो ये चारों साइड आपस में इक्वल, जैसे मान लीजिए कि राम की हाइट श्याम की हाइट के बराबर है, श्याम की हाइट मोहन की हाइट के बराबर है, तो हम बोलते हैं ना कि राम की हाइट इक्वल टू श्याम की हाइट इक्वल टू मोहन की हाइट, क्योंकि तीनों की हाइट आपस में बराबर हो गई, क्योंकि राम की हाइट श्याम की हाइट के बराबर थी और श्याम की हाइट मोहन की हाइट के बराबर थी। ठीक है, तो या फिर अगर ऐसे भी नहीं समझ में आया तो ऐसा समझिए कि आर इक्वल टू एस, एस इक्वल टू एम, तो आर इज इक्वल टू एस, ये हमने इस वाले से, और एस किसके बराबर है, एम के बराबर, तो आर भी एम के बराबर होगा। तो वैसे ही ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। तो डी ए, और इसीलिए बच्चे ये सारे साइड आपस में क्या हो जाएंगे, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, सारे साइड आपस में इक्वल हो जाएंगे। सारे साइड इक्वल होने के साथ साथ बच्चे इसके सारे एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। क्या होते हैं, सारे एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। और इसका जो डायगनल होता है वो भी आपस में इक्वल होता है। डायगनल कौन सा होता है, जो अपोजिट एंगल्स को मैच करता है। जैसे ए सी एक डायगनल हो गया और बी डी एक डायगनल हो गया, दो डायगनल हो गए। डायगनल इसमें हमारे दो हो गए बच्चे, डायगनल दो हो गए, ए सी और बी डी। ठीक है, ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। अगर ए सी मान लीजिए 5 सेंटीमीटर का है बच्चों, तो बी डी भी आपका कितना होगा, 5 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, इसके बाद जैसे मानिए कि एक ये दिया हुआ है आपके पास, ठीक है, ये एक स्क्वायर दिया हुआ है ए बी सी। ठीक है, तो हमने अभी पढ़ा कि इसके डायगनल भी आपस में इक्वल होते हैं, मतलब जो ए सी होगा वही आपका क्या होगा, बी डी होगा। अब बोलेंगे कि सर अगर मान लीजिए कि ये 4 सेंटीमीटर है और ये भी सर अगर मान लीजिए कि 4 सेंटीमीटर है, तो ए सी की लेंथ पूछ देगी आपसे क्या होगा। तो अब आप देखेंगे इस ट्रायंगल को सीधा करके बच्चे, तो ये ट्रायंगल बन रहा है आपका, मान लीजिए ए हो गया, बी हो गया और ये सी हो गया। बी पे आपका 90 डिग्री है, बी पे क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर और ये भी कितना, 4 सेंटीमीटर, और ये कितना है, हाइपोटेनस है। ठीक है, तो हाइपोटेनस का फॉर्मूला आपने पढ़ा है पाइथागोरस थ्योरम से, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर देंगे तो 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 16, दैट मीन्स 32। जब इसको करेंगे तो ये होगा बच्चे 4 इंटू 4 इंटू 2, पेयर हम बाहर निकालते हैं तो इज इक्वल टू 4√2 सेंटीमीटर। ये डायगनल आ जाएगा बच्चे। आया समझ में, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। चलिए, अब बच्चे क्या है इसमें, आप बोलेंगे सर यही हाइपोटेनस क्यों लिया, तो 90 के सामने वाला जो साइड होता है ना, वही आपका हाइपोटेनस होता है। ठीक है, अब देखिए अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे आए तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। जैसे 3 है तो 3 इंटू 3 स्क्वायर 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। पेरीमीटर हमने पढ़ा था बच्चे, सम ऑफ ऑल साइड। अगर कोई भी फॉर्मूला ना याद आए तो बस सम ऑफ ऑल साइड, यानी जितनी भी साइड्स हैं जो इसकी बाउंड्री है बस उसी पे आपको चलना है। ठीक है, बाउंड्री को बस कवर करना है, आपको किसी और से मतलब नहीं है। यानी बाउंड्री का सम जो हो जाएगा वही इसका क्या हो जाएगा, पेरीमीटर, और फॉर्मूला हो जाएगा 4 इंटू साइड। डायगनल क्या हो जाएगा, डायगनल हो जाएगा बच्चे साइड अंडर रूट 2। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक ले लिया स्क्वायर, इसका ये डायगनल हो गया, स्क्वायर का ये एक साइड है ए बी सी। ठीक है, ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया हमारा। चलिए, ये मान लीजिए मैंने 6 ले लिया, ये भी मैंने 6 ले लिया, तो क्या आएगा बच्चे, √6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, दैट मीन्स √36 प्लस 36, यानी कि √72,
अब 72 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे बच्चे तो ये हो जाएगा 36 इंटू 2। 36 का हमें पता है क्या होता है, 6 होता है, तो 6√2 हो गया। तो मतलब ये शॉर्टकट फॉर्मूला है डायगोनल निकालने का कि साइड रूट 2 ही होगा, चाहे कोई भी स्क्वायर हो, आप करके देख लेना साइड रूट 2 ही आएगा। ठीक है, चलिए जैसे एक और करके देखते हैं हम। मान लीजिए कि एक है, आपको होगा कि सर नहीं हो रहा है, ठीक है, चलिए 10 लेके देखते हैं, 10 सेंटीमीटर, 100 लेके देखते हैं, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर ये है। मेरे अकॉर्डिंग आना चाहिए बच्चे 100√2। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि सर फॉर्मूला से करके दिखाओ। तो रूट अंडर 100 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर, कोई दिक्कत, इज इक्वल टू प्लस, ठीक है, 20,000। अब 20,000 को बच्चे हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू, प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, 20,000 का, तो 2 से, फिर 2 से, फिर से 2 से, फिर से 2 से, फिर से 2 से गया, फिर कितने से जाएगा, 5 से, फिर से 5 से, और फिर 5 5 5 1। तो 1 पेयर, 2 पेयर, ठीक है, चलिए 1 2 पेयर, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स 2, 1 2 3 4 टाइम्स 5, 4 टाइम्स 5। अब 4 टाइम्स 5 मतलब 2 पेयर 5 का, और 2 पेयर 2 का बाहर निकल जाएगा, तो 1 के बदले 1 पेयर के बदले 1 ही निकलता है, आपको पता है, इंटू 5 अंडर√2 बचा, तो 4 और 25 4 जा 100√2 आ गया। तो कभी भी अगर क्वेश्चन बड़ा आए उसमें आपसे डायगोनल पूछे तो याद रखिएगा साइड रूट 2 ही होता है। ठीक है, क्लियर। चलिए अब पैरेललोग्राम की बात करें बच्चे, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जैसे अगर मान लीजिए ए बी सी और डी की बात करें तो जी एंगल ए होगा हमारे एंगल सी के बराबर होगा, और एंगल डी होगा वो एंगल बी के बराबर होगा। और इसमें अपोजिट साइड्स भी क्या होते हैं, पैरेलल और इक्वल होते हैं, पैरेलल और इक्वल होते हैं। अगर मान लीजिए 9 सेंटीमीटर है तो ये भी 9 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, इसके साथ साथ बच्चे जो एडजेसेंट एंगल होते हैं ना, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, हमेशा याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, स्क्वायर, रेक्टेंगल और रोम्बस, ये तीनों के तीनों क्या है, पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो इन तीनों के तीनों की सेम प्रॉपर्टी होगी कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, और एडजेसेंट साइड आर पैरेलल एंड इक्वल टू ईच अदर। अब जैसे हमने बोला कि एडजेसेंट एंगल, जैसे हमने भी देखा कि एडजेसेंट एंगल हमारा क्या था बच्चे, कि क्या था, सम ऑफ 180 डिग्री, सम था एडजेसेंट एंगल का, सम कितना था, सम इज 180 डिग्री था। एडजेसेंट एंगल का सम हमारा था बच्चे 180। तो अगर ये 40 डिग्री दिया है, और ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, इतना याद रखिएगा, और बोल दे कि बाकी के एंगल का बताओ, तो आपको पता है ये 40 है तो अपोजिट वाला भी कितना, 40। ठीक है, और एडजेसेंट एंगल का सम यानी कि दोनों का सम, इसको x मान लिया, इसको x मान लिया। ठीक है, तो ये कितना, x प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180, कौन से प्रॉपर्टी से, तो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल या पैरेललोग्राम लिख लीजिए, पैरेललोग्राम। तो x इक्वल टू 180 माइनस 40, ये 40 इस साइड चेंज करेगा। याद रखिएगा हमेशा इक्वल टू में जो इधर प्लस में है वो इक्वल टू के साइड, यानी अपना कंट्री चेंज करते ही साइन चेंज करता है, जो माइनस में है वो प्लस में हो जाता है, जो मल्टीप्लाई में है वो डिवीजन में हो जाता है, जो डिवीजन में है वो मल्टीप्लाई में हो जाता है। सेम इधर जो माइनस है वो इधर प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो इधर माइनस हो जाएगा, जो इधर माइनस डिवाइड है वो इधर इंटू हो जाएगा, और जो इधर इंटू है वो इधर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू 140 सेंटीमीटर कर लेंगे क्वेश्चन अगर ऐसा आएगा तो। सेम अगर एक और क्वेश्चन मैं आपको दूं,
60 डिग्री, सबका एंगल बताइए फटाफट, जल्दी पॉज करके बताइए। चलिए अब देखते हैं बच्चे, 60, तो इन दोनों का सम हमें पता है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल से 180, तो 60 प्लस मान लीजिए ये y है, 60 प्लस वाई इक्वल टू 180, तो y इक्वल टू 180 माइनस 60, तो y इज इक्वल टू 120 डिग्री। ये 120 अपोजिट एंगल इक्वल, तो ये भी 120, ये 60, तो ये भी 60। क्लियर। अब आते हैं पैरेललोग्राम के फॉर्मूला में। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू हाइट और पेरीमीटर वही सम ऑफ ऑल साइड। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, चल। ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम बच्चे हमने देखा था, ट्रेपेजियम दो तरह का होता है, एक नॉर्मल एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ठीक है, इन दोनों में आपसे क्वेश्चन है। ट्रेपेजियम होता है बच्चे कि जिसका एक साइड जो है ना, एक अपोजिट साइड पैरेलल हो। जैसे इसमें अगर हम देखें ए बी सी और डी, तो इसमें आपको ए बी पैरेलल दिख रहा होगा सी डी के, ऐसे ही पी क्यू आर एस, पी क्यू पैरेलल होगा आर एस के। जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो सकता है कि ये इसमें ये वाली साइड है ना, इसमें ये वाली साइड पैरेलल्स हो जाए और ये वाली पैरेलल ना हो। ठीक है, जैसे हो जाए इसमें एम एन ओ पी, तो इसमें एम पी पैरेलल हो जाए ओ एन के। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा कोई भी एक पेयर पैरेलल होगा ही होगा, कोई भी एक पेयर पैरेलल होगा अपोजिट। ठीक है, और एक नॉन पैरेलल होता है। अब आइसोसेलेस ट्रेपेजियम किसको बोलते हैं बच्चे? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम उसको बोलते हैं जिसके जो पैरेलल साइड नहीं होते हैं वो लेंथ में इक्वल होते हैं। जैसे मान लीजिए ये दोनों तो पैरेलल हो गए, ठीक है, ये दोनों क्या हो गए, इसमें पैरेलल हो गए। ठीक है, लेकिन जैसे ये पी एस हो गया, ये भी 9 सेंटीमीटर और ये क्यू आर ये भी 9 सेंटीमीटर, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आइसोस सेलस ट्रेपेजियम। ठीक है, नॉन पैरेलल साइड, जैसे मान लीजिए अगर इसको आइसोसेलस करना है तो इसमें नॉन पैरेलल साइड कौन सा है, एम एन है और ओ पी है। तो अगर ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी कितना, 5 सेंटीमीटर। गॉट इट, तब जाके ये आइसोसेलस ट्रेपेजियम होगा। चलिए, अल्टरनेट एंगल, ये जरूरी है बच्चे, इस पे क्वेश्चंस आते हैं कई, इस पे एग्जाम में आपके क्वेश्चन आएंगे। ये अगर 30 डिग्री है, बस इतना ही दे दिया कि ये 30 डिग्री है, तो इस पूरे आपका पैरेललोग्राम है या कोऑर्डिनेटर पूछेगा कि चलिए मान लीजिए कि पैरेललोग्राम है, ठीक है, तो बोल देगा कि इनका बताइए। तो आपको पता है, हम आपने 7th में पढ़ा होगा, ये दो पैरेलल लाइन होता है और एक ट्रांसवर्सल लाइन होता है, तो ये दोनों एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर, तो ये 30, तो ये भी कितना बच्चे 30 ऑल्टरनेट से, कोई दिक्कत? इसके साथ साथ बच्चे अब हमें, और ये एक एंगल दिया रहेगा, नहीं ये 30, तो ये भी कितना बच्चे 30 डिग्री। और मान लीजिए कि एक एंगल दिया हुआ है आपका 70 डिग्री। ठीक है, तो ये 30 70 30 100, अब ये एक ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है ये वाला, तो 70 30 100, तो 180 में से 100 घटाइए तो ये कितना 80, ये 80 तो अल्टरनेट से ये भी 80 और अपोजिट पैरेललोग्राम का तो ये भी 70। कोई दिक्कत? चलिए, ऐसे ही एक क्या कर देगा, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चे। अब आते हैं काइट पे। ठीक है, तो काइट में क्या होता है कि इसका जो हमने पढ़ा, मैंने जब टाइप्स बताया था उसी में आपको समझाया था कि काइट में ना जो एडजेसेंट साइड होते हैं, काइट में जो एडजेसेंट साइड होते हैं वो आपके इक्वल होते हैं। एडजेसेंट साइड मतलब जिसका एक वर्टेक्स कॉमन हो, जिसका एक वर्टेक्स क्या हो, कॉमन हो। इन सब में देखिएगा कि एक वर्टेक्स कॉमन है, तो ये दोनों आपस में एडजेसेंट हो गए, ये दोनों आपस में एडजेसेंट हो गए, ये दोनों आपस में एडजेसेंट हो गए, ये दोनों आपस में एडजेसेंट हो गए। ठीक है, तो कोई भी एक साइड, ठीक है, कोई भी एक पेयर मतलब एडजेसेंट साइड का पेयर क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ए बी अगर 5 सेंटीमीटर है ना, तो ये भी 5 और ये 7 सेंटीमीटर है, तो ये भी 7 सेंटीमीटर, तो एक पेयर ये हो गया आपका बच्चे और एक पेयर ये हो गया। एडजेसेंट साइड के जो पेयर होते हैं वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, मतलब इनके साइड्स के जो पेयर होंगे काइट के वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर, कोई दिक्कत? इसके साथ साथ बच्चे, ठीक है, जो एंगल्स होगा ना जहां पेयर्स मिल रहे हैं, ठीक है,
वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे यहाँ पे देखिए ये और ये दोनों मिल रहा है, तो ये वाला एंगल आपके इस वाले एंगल के बराबर होगा। यानी कि अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। क्लियर? कोई दिक्कत? हमेशा देखिए, जैसे इसमें ये और ये मान लीजिए मैंने इक्वल कर दिया, ठीक है, मान लीजिए मैंने ए बी सी को इक्वल कर लिया, और इसमें मैंने ए डी और डी सी को इक्वल कर लिया, ठीक है। तो ये दोनों आपस में कहाँ मिल रहे हैं, पेयर वाले यहाँ पे मिल रहे हैं और यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। जो नॉन पेयरिंग है, नॉन इक्वल है, वो कहाँ पे मिल रहे हैं, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। तो ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। कि अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना होगा बच्चे, 60 डिग्री होगा। कोई दिक्कत? चलिए, इसके साथ साथ इसमें भी जो डायगोनल होते हैं वो भी क्या बनाते हैं, 90 डिग्री बनाते हैं। काइट के भी डायगोनल क्या होते हैं, 90 डिग्री, यानी कि परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस। आपको पता है कि जो ट्रायंगल्स होते हैं बच्चे, क्वेश्चन करने के पहले कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं, कुछ चीज़ें जो रिवाइज अप कर लेते हैं। वो ये है बच्चे कि जो हमारा ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल के सारे एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। अगर ये एक लाइन है, इस पर मैं कितनी भी लाइन ड्रॉ कर दूं तो इन सब का सम कितना होगा, 180 डिग्री। कैसे बच्चे, लीनियर पेयर से। याद कीजिए, पढ़ा होगा आपने क्लास 6 में भी, क्लास 7 में भी, ठीक है। तो इसमें फाइंड आउट करना है एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, ठीक है। ये 125, इसके दो तरीके हैं बताऊंगा। ये 125, तो ये कितना लीनियर पेयर से, 180, तो कितना बच्चे, 55। ये भी कितना, 55। तो 55 और 55 कितना हो गया बच्चे, 110 डिग्री। इंटरनल का इन तीनों का सम कितना, 180। तो 180 में से 110 हमने माइनस किया, कितना बच्चा, ये 70। ये 70, तो ये कितना, 110 डिग्री, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, ट्रायंगल की ना एक्सटीरियर एंगल का सम, एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है बच्चे, 360 डिग्री। ट्रायंगल का ही नहीं, किसी भी पॉलीगॉन के एक्सटीरियर एंगल का सम, ठीक है, किसी भी पॉलीगॉन के एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होता है। ये हमने पढ़ा भी था कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन इज 360 डिग्री, ठीक है। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन इज 360 डिग्री। तो इसमें देखिए, अगर मान लीजिए कि आपको ऐसे नहीं करना है, ठीक है, तो सीधा आप क्या करोगे, एक्सटीरियर एंगल का सम आपको पता है कितना होता है, 360। तो यानी कि इन सब का सम कितना होना चाहिए, 360। इसको मान लो x, तो 125 प्लस 125 प्लस एक्स इक्वल टू 360 डिग्री। दैट मीन्स 250 प्लस एक्स इक्वल टू 360 डिग्री। दैट मीन्स एक्स इक्वल टू 360 माइनस 250, यानी कि 110 डिग्री। आया समझ में बच्चे? अब बोल रहे फाइंड द मेजर ऑफ इच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ एन साइड। 9 साइड है, एक्सटीरियर एंगल इच बोला है, इसका फॉर्मूला होता है बच्चे, जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था उसको आप पहले रिवाइज अप करेंगे, उसके बाद हम कल के क्लास में सारा कंटिन्यू करेंगे 3.2। गॉट इट? उन सारे फॉर्मूलाज को आप रिवाइज कर लेना एक बार, ताकि आपके माइंड में हो। तो नेक्स्ट क्लास दैट इज ऑन वेडनेसडे वी विल कंटिन्यू फर्दर। दैट्स ऑल, थैंक यू। तब तक के लिए रिवीजन करते रहिए, मैथ्स पढ़ते रहिए। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछते रहिए।